which was with Mr. Adam Sani. It got a recognition awards. I think it was a wonderful experience working with him. He's a terrific human being. I'm so glad to know that he's making another project and I'm a part of it. I'd love to congratulate Mr. Adam Sani Productions and Celebrity team. See you soon. Yeah. I wish happy birthday, man. You know, wishing nothing but the best for you. God bless you. Hope you live to see many, many more. Thank you very much. Let's play one more song. Absolutely. Yeah. Keep back. Yeah. हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पी बैनर्जी आप सबका स्वागत करती हूँ स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड पावर्ड बाय सेलिब्रिटी कॉइन के आज के इस प्रेजेंटेशन में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बीच में रहेंगे हमारे जोशीले कोर टीम लीडर विक्रम जी, और उनको सुनने के बाद आप लोगों को बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेंगी। तो मैं इंसिस्ट करना चाहूंगी कि जिन लोगों को टीम मेक करना है और CC-V2 के बारे में संभावनाएं जिनको जाननी है कि आगे क्या हो सकता है, वो जरूर आज का मीटिंग ज्वाइन करें। और हमारे यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने नए दोस्तों को भी जरूर लाएं, ताकि उन्हें ये पता चलने में मदद मिल सके कि वो CC-V2 के साथ, जबकि इतने मार्केट में प्रोजेक्ट है, वो क्यों जुड़े। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मीटिंग के आखिरी तक हमारे साथ बने रहें, ताकि आपका साथ हमें इस तरीके से प्रेरणा देती रहे और एक जोश हमारे बीच में रहे। इसी के साथ दोस्तों, मैं आगे बढ़ते हुए अपने कोर टीम लीडर के सभी कोर टीम लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और इस मीटिंग को रन करने में, आप लोगों का सहयोग करने में पूरा साथ देते हैं। साथ ही में मैं मैनेजमेंट टीम का भी धन्यवाद करूंगी, जो हमेशा ही तात्पर्य रहते हैं हमें सुनने के लिए, हमारे शास्त्री एडम सनी का मीटिंग करने के लिए। आईटी टीम के बीच में एक कनेक्शन रहता है उनका, कि वो हमेशा उन प्रॉब्लम्स के बारे में क्वेरी करते हैं, उनको सॉल्व करवाने के लिए पूरी तरीके से तात्पर्य रहते हैं। और इसी के साथ वो आपको भी रिव्यू देते हैं और आपके यहाँ से जो रिव्यू मिलता है वो पहुंचता है श्री एडम सनी तक। इसी के साथ दोस्तों, मैं धन्यवाद दूंगी श्री एडम सनी जी को, जिन्होंने ये मंच हमें दिया है एकाएक एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। पार्टिसिपेंट आज किसी भी वजह से बहुत कम दिख रहा है मुझे। मैं इंसिस्ट करना चाहूंगी, आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़े, ताकि आज का जो मीटिंग है उसके हवाले से आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी मतलब खबरें ऐसी मिले, ताकि आप CC-V2 को क्यों ज्वाइन करेंगे और किस तरीके से CC-V2 में काम करेंगे, इसका पता आप लोगों को चल सके। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आगे आप लोगों से ज्यादा टाइम ना देते हुए ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जितना जल्दी हो सके आप हमारे साथ जुड़े। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी विजय शर्मा जी का, विनोद गुप्ता जी का, वाहिद जी का, वाहिद राजा जी का, अनिल जादौन जी का, नोकिया C01+ जी का। वाओ, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे राकेश मीना जी भी हैं, यहाँ पे महेंद्र सिंह है, मोहम्मद फैजल है। धन्यवाद, आप सब हमारे साथ जुड़े हैं और मैं बहुत 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 आभारी हूँ आप सबका सर, कि आप लोगों ने हम लोगों को टाइम दिया, आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं। मैं इसके बाद आप लोगों का हैंड राइज लूंगी फॉर श्योर, लेकिन तब तक, जब तक आप लोग दूसरे इन्वाइटीज को बुला लेते हैं, तब तक के लिए हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं एक वीडियो सुमन जी के हवाले से NFT का। जी हाँ दोस्तों, NFT के वीडियोस के उस पार बहुत सारी चर्चा की विषय हमारे बीच में रहेगी। तब तक के लिए हमारे नए दोस्तों के इंतजार में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन लखनऊ यूपी से अपने प्यारे और शानदार सेलिब्रिटी NFT के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि स्टूडियो नेशन एक यूके बेस्ड प्रोडक्शन कंपनी है, जहां टैलेंट आर्ट को संवारा और निखारा जाता है। हमारे सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में हर वो शख्स आ सकता है जिसके पास किसी भी तरह का टैलेंट है। तो दोस्तों, उसी के तहत हम समझेंगे कि NFT क्या है, जो आज दुनिया भर में इतनी ज़्यादा चर्चा में है। क्रिप्टो करेंसी के समान
NFT भी ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन तकनीक का यूज़ करता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू मार्केट फोर्स की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। वहीं NFT की वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करती है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी फंजिबल है, जिसका मतलब है कि इसे एक दूसरे के लिए आसानी से ट्रेड किया जा सकता है, जबकि NFT का पूरा नाम नॉन फंजिबल टोकन है, जिसका अर्थ है कि इसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही इंटरचेंज किया जा सकता है। इसे एक क्रिप्टोग्राफिक टोकन भी कह सकते हैं, और ये सिर्फ एक टोकन ही नहीं बल्कि कमाई और इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा जरिया हो सकता है। NFT एक यूनिक टोकन्स या डिजिटल एसेट्स होते हैं जो वैल्यू को जनरेट करते हैं। NFT डिजिटल संपत्ति जैसे डिजिटल आर्ट, म्यूज़िक, फिल्म, गेम्स या आपको किसी कलेक्शन में मिल सकता है। ये यूनिक आर्ट पीस होते हैं और इसका हर टोकन अपने आप में यूनिक होता है। दोस्तों, नेम एंड फेम यानी नाम और प्रसिद्धि किसको नहीं अच्छी लगती है। सभी चाहते हैं उनका नेम हो, फेम हो। तो स्टूडियो नेशन आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है जहां अगर आपके पास किसी भी तरह का टैलेंट है तो आप वहां अपना नाम, पैसा, प्रसिद्धि सब कमा सकते हैं। बस आपके पास सेलिब्रिटी कॉइन CC-V2 होना चाहिए और मिलियन NFT रिलीज होंगी सेलिब्रिटी कॉइन को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, देखते हैं कि स्टूडियो नेशन के द्वारा नेम एंड फेम NFT में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हो सकता है कि इससे हमारी लाइफ ही चेंज हो जाए। दोस्तों, नेम एंड फेम NFT टेक्नोलॉजी मीट आर्ट। टेक्नोलॉजी कला से मिलती है। दोस्तों, स्टूडियो नेशन का ऐसा मानना है कि टैलेंट हैज़ नो कलर। टैलेंट का कोई भी कलर नहीं होता है। टैलेंट किसी के पास भी हो सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गांव में, काला हो या गोरा हो, ओल्ड हो या यंग हो या चाइल्ड हो, महिला हो या पुरुष हो। टैलेंट किसी के पास भी हो सकता है। दोस्तों, लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता है। कुछ के पास पैसे नहीं होते हैं, या लोग जिनके पास पैसे होते हैं वो आर्टिस्ट बनने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि कहाँ पे क्या करें, कैसे जाएं। दोस्तों, स्टूडियो नेशन के द्वारा हमें हमारा छिपा हुआ हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। जिनके पास टैलेंट है उनके पास केवल CC-V2 होना चाहिए, मतलब सेलिब्रिटी कॉइन में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का मौका देती है। ऐसा मौका, ऐसा चांस, ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी कभी ही आती है। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं प्रपोज्ड कास्ट। यू कैन पार्टिसिपेट यूजिंग CC, BUSD, USDT। दोस्तों, आप सेलिब्रिटी कॉइन या BUSD या USDT तीनों में से कोई भी एक हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कास्ट होगी। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं प्रपोज्ड कास्ट अपकमिंग NFT मूवी की, जिसमें प्राइमरी टारगेट ब्लैकलैश, ब्लैक वुल्फ, गैंग्स ऑफ इंडिया, अ कैनिबल माइंड हैं, जो कि सभी प्रोड्यूस्ड बाय एडम सैनिसर, मुनीर अवांजी एंड डॉक्टर बू अब्दुल्ला जी हैं और ब्रॉट टू यू बाय स्टूडियो नेशन UK है। दोस्तों, यू लर्न, वी बर्न, CC-V2, वॉच टू अर्न एंड बर्न। अर्निंग के लिए और बर्निंग के लिए ज़रूर देखें, जिससे हमारे कॉइन के रेट को ऊपर जाने में बहुत हेल्प होगी और बहुत तेज़ी से CC-V2 का रेट ऊपर जाएगा। और दोस्तों, ये भी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कास्ट है। दोस्तों, हाउ कैन आई पार्टिसिपेट? यू कैन परचेज NFT आइदर यूजिंग CC, BUSD, USDT। आप NFT, CC-V2, BUSD या USDT किसी से भी परचेज आप कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि अगर आप $250 यानी $250 BUSD या CC-V2 से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको
1 दिन का पास मिलता है, जिसमें आप पूरा 1 दिन फिल्म के सेट पर रह सकते हैं। सेट पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे मिल सकते हैं। और $250 के BSD या CCV2 में जो पैकेज इंक्लूड हैं उसमें आपको एक्सेस टू द सेट, मीट द सेलिब्रिटीज़, 3 CC गिफ्ट पैक, फ्री रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट्स इन मूवी, ये आपको पैकेज मिलते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आप $500 से BSD या CC से आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रोल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें आपको कंफर्म नॉन स्पीकिंग रोल मिलेगा जो कि विथ क्रेडिट्स इन द फिल्म है। दोस्तों इसमें भी जो पैकेज इंक्लूड है उसमें कंफर्म्ड रोल एज एन एक्स्ट्रा इन अ मूवी, 5 CC गिफ्ट पैक, फ्री रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट्स इन मूवी, ये सारे इस पैकेज में आपको मिलता है। दोस्तों अगर आप $1000 BSD या CCV2 से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मूवी बूट कैंप की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां आप सीखते हैं कि कैसे एक्टिंग होती है, कैसे हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ में डायरेक्शन होता है, और ये सब सीखते हैं एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स से। और इसमें भी पैकेज इंक्लूड हैं जिसमें 2 days ट्रेनिंग आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन गारंटीड, वर्क इन हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी, 7 CC गिफ्ट पैक, फ्री रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट्स इन मूवी, ये सब इस पैकेज में आपको मिलता है। दोस्तों जैसा अभी मैंने बताया था कि $1000 BSD या CCV2 से पार्टिसिपेट करने पर आपको मूवी बूट कैंप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको $1000 BSD या CCV2 से पार्टिसिपेट करने पर एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्पीकिंग रोल विद सम लाइन्स एंड क्रेडिट्स इन द फिल्म। और इसमें जो पैकेज इंक्लूड हैं उसमें कंफर्म्ड कस्टम रिटन स्पीकिंग रोल, 7 CC गिफ्ट पैक, फ्री रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट्स इन मूवी है। दोस्तों इसी तरह अगर आप $1500 BSD या CC से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कैमियो रोल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें रिसीव अ कस्टम रिटन कैमियो स्पीकिंग रोल ऑन द प्रोडक्शन एंड क्रेडिट्स इन द मूवी एंड IMDb, जिसमें जो पैकेज जो इसमें इंक्लूड हैं उसमें आपका फ्री रजिस्ट्रेशन, 10 CC गिफ्ट पैक, क्रेडिट्स इन मूवी, IMDb, कस्टम रिटन स्पीकिंग रोल, ये आपको इसमें पैकेज मिलते हैं। दोस्तों इसी तरह जो है $5000 BSD या CC से अगर आप पार्टिसिपेट आप करते हैं तो आपको फीचर रोल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें रिसीव अ कस्टम रिटन फीचर रोल विद द लीड एक्टर या एक्ट्रेस ऑन द प्रोडक्शन एंड क्रेडिट्स इन द मूवी एंड IMDb। इसमें जो पैकेज जो इंक्लूड होंगे वो है फ्री रजिस्ट्रेशन, 50 CC गिफ्ट पैक, क्रेडिट्स इन मूवी, IMDb, कस्टम रिटन स्पीकिंग रोल, ये आपको इसमें आप पैकेज मिल। दोस्तों आपको $10,000 के BSD या CCV2 3 तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, सपोर्टिंग रोल एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की, जिसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। रिसीव एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्रेडिट ऑन IMDb एंड द मूवी, हैव एक्सेस टू द सेट एवरी सिंगल डे ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जो पैकेज इंक्लूड्स हैं उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन, 0.5% प्रॉफिट शेयरिंग आफ्टर सेल ऑफ मूवी, 100 CC गिफ्ट पैक, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पोजीशन, क्रेडिट्स इन मूवी या IMDb, फुल सेट प्रिविलेजेस। और जो सेकंड है 10,000 BSD या CC डॉलर का, उसमें सपोर्टिंग रोल, receive a custom written supporting role and credit on IMDb and the movie, have access to the set every single day of production। इसमें जो पैकेज इंक्लूड हैं उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन, 0.5% प्रॉफिट शेयरिंग आफ्टर सेल ऑफ मूवी, 100 CC गिफ्ट पैक, कस्टम रिटन सपोर्टिंग रोल,
क्रेडिट्स इन मूवी या IMDb, फुल सेट, प्री रिलीजेस। और जो थर्ड है $10,000 BSD या CC से आने पर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें वर्क अंडर अ वेटरन डायरेक्टर, receive an assistant director credit on IMDb, and the movie have access to the set every single day of production। इसमें जो पैकेज इंक्लूड्स हैं उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन, 0.5% प्रॉफिट शेयरिंग आफ्टर सेल ऑफ मूवी, 100cc गिफ्ट पैक, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पोजीशन, क्रेडिट्स इन मूवी या IMDb, फुल सेट, प्री रिलीजेस। ये सब आपको पैकेज $10,000 BSD या CC में मिल रहे हैं। दोस्तों अगर आप $25,000 BSD या CC से आते हैं तो आपको दो तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें फर्स्ट है म्यूज़िक प्रोडक्शन एंड सेकंड है रोल। तो फर्स्ट की बात करते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन की। तो इसमें सिंगर्स, एक्टर्स एंड मॉडल्स विल गेट अ चांस to work with well-known singers from Hollywood or Bollywood, all supervised and guided by our professional team। दोस्तों इसमें जो पैकेज इंक्लूड हैं उसमें फर्स्ट फुल सॉन्ग फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू फिल्मिंग, डिजिटल रिलीज टू एन ऑडियंस ऑफ मिलियंस, चांस टू वर्क विद टॉप प्रोड्यूसर्स, 250cc गिफ्ट पैक एंड फ्री रजिस्ट्रेशन। ये आपको इसमें पैकेज मिलते हैं। और सेकंड है जो $25,000 BSD और CC का, उसमें रोल की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जिसमें गेट अ रोल इन द मूवी विथ मेनी लाइन्स टू परफॉर्म, गेट लिस्टेड ऑन द मूवी विद अ सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, title, first class airfare to and from the set, all accommodation during filming, you will have a famous celebrity to be your acting partner on screen। इसमें जो पैकेज इंक्लूड हैं उसमें आपको फ्री रजिस्ट्रेशन, 1.5% प्रॉफिट शेयरिंग आफ्टर सेल ऑफ मूवी, 250cc गिफ्ट पैक, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रोल, लॉजिंग प्रोवाइडेड विद प्रोड्यूसर, फर्स्ट क्लास एयर फेयर। दोस्तों इसी तरह $50,000 BSD या CC से अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको म्यूज़िक वीडियो की अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें सिंगर्स, एक्टर्स एंड मॉडल्स विल गेट अ चांस टू वर्क विद वेल नोन सिंगर फ्रॉम हॉलीवुड, बॉलीवुड, देयर अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ आवर प्रोफेशनल टीम। और जो इसमें जो पैकेज इंक्लूड हैं उसमें आपको 1 फुल सॉन्ग फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू फिल्मिंग, डिजिटल रिलीज टू मिलियंस ऑफ ऑडियंस, चांस टू वर्क विथ टॉप प्रोड्यूसर, 500cc गिफ्ट पैक और फ्री रजिस्ट्रेशन। दोस्तों ये पैकेज आपको $50,000 में मिलते हैं। दोस्तों सभी के पैकेज एक से बढ़कर एक हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं जीरो टू हीरो, जो कि स्टूडियो नेशन UK लिमिटेड द्वारा इंस्पायरिंग डॉक्यूमेंट्रीज होंगी। जीरो टू हीरो, अगर आपके पास कोई ऐसी रियल स्टोरी है जो जीरो से हीरो हो गया हो तो प्रोडक्शन टीम उसे वर्ल्ड में शो करेगी और मोटिवेट करेगी उनकी लाइफ में उनके गोल, उनके लक्ष्य को पाने में। आपका टॉप एक्टर्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से इंटरव्यू होगा। दोस्तों अब सेलिब्रिटी के NFT के प्लेटफॉर्म पर किसी का भी टैलेंट छिपा नहीं रह सकता। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम लोगों को स्टूडियो नेशन के इस प्लेटफॉर्म से। दोस्तों मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच।
तो हाँ, जैसे कि दोस्तों अभी जो भी मौजूद जितने दोस्त हैं हमारे, उन्होंने अभी एनएफटी का वीडियो ऑलरेडी देख लिया है, और इसी के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे कोर टीम से विक्रम जी, जिन्होंने बहुत ही प्रेरणादायक काम और बातें कही हुई हैं इस मंच पे आके, और इससे मुझे तो बहुत मदद मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी मिला होगा। तो मैं और कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि दोस्तों हमारा जैसे ही एप्लीकेशन स्मूथली चलने लगेगा, हमारे 0.4 का जो ROI था वो उसको एक्सटेंड किया जाएगा सर की तरफ से। ये सर ने हम लोगों को कहा हुआ है, और इसका ज्यादा से जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इसके बारे में। और उसी के साथ आप लोगों ने जो धैर्य बना रखा है एप्लीकेशन के हवाले से, मैं उसके लिए आप लोगों की कृतज्ञ हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। और यकीन मानिए कि हमें पता है कि जब इस तरह के कुछ डेवलपमेंट होते हैं और काम होता है, जब बहुत सारे एप्लीकेशन को एक साथ एक ही चीज के साथ रन करने के लिए जोड़ा जाता है, तो ये टाइम टेकिंग मामला होता है। और मुझे पता है आपने सिर्फ इस विषय में ही नहीं, ला टोकन वाले विषय में भी, और बहुत सारे ऐसे अप्स डाउन थे जिस टाइम पे आप लोग हमारे साथ थे, और आप लोग हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहूंगी। इसी के साथ हमारा एक डिमांड सर ने ऑलरेडी मान लिया है, वो खुशखबरी भी मैं आज आप लोगों को देती चलूं कि वो खुशखबरी ये है दोस्तों कि आज मैं होस्ट नहीं हूं, मैं सहयोग कर रही हूं विक्रम जी को। इसी तरीके से जब भी हमारे तनवीर जी भी कल आए थे या कोई आते हैं, तो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक एकता है, तो हम लोग एक दूसरे को सहयोग कर देते हैं। लेकिन जिस दिन मैं पूरी तरीके से एज होस्ट आऊंगी आप लोगों के पास, मेरे पिक्चर के साथ जाएगा रेफरल लिंक, उस दिन आप लोगों के साथ मैसेज में मेरी बात होगी। जी हाँ, उस दिन आप टेक्स्ट कर पाएंगे, मैं रीड कर पाऊंगी और एक का एक आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करूंगी। इसका परमिशन मैंने श्री एडन जी से ऑलरेडी ले लिया है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं दोस्तों। आप लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे धैर्य बना के इतना दिन तक हमारे साथ आप आगे बढ़े हो, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप जैसे पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि आगे जब हम लोग अच्छा टाइम देखेंगे, तब नो डाउट बहुत सारे लोग हमारे साथ और भी नए आएंगे। ऐसा होता है कि जहाँ पे पैसे हो, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो, वहां लोग जुड़ना पसंद करते हैं, और वो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप और हम ऐसे लोग हैं कि हम इस बात की साक्षी हैं, हम ये बोल सकेंगे जब CCV2 का टाइम अच्छा नहीं था, हम तब भी वहां थे। और इसका गवाह देगा मेरा ये स्क्रीनशॉट, जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट आते हैं मैं रिकॉर्ड करती हूँ, और ये रिकॉर्ड श्री हमारे बीच में जो ज्योति मिश्रा जी हैं वो भी रिकॉर्ड करती हैं, और ये सारे रिकॉर्ड्स जाते हैं एडम सैनी जी के पास। इसके बारे में हमारे को ऑलरेडी संजीत सर ने भी बोल रखा है। संजीत सर वो शख्स हैं जो सबसे पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं CCV2 में, और CCV2 के हवाले से उनको बहुत सारी जानकारियां हैं। उन्होंने काफी अप डाउन देखा हुआ है, और वो भी कहते हैं कि रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट सबके पास जाते हैं। आप यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग बेनिफिशियरी होंगे, और ये सही टाइम की बात है। तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में आज के होस्ट और मेरे बहुत बहुत अच्छे सहयोगी और मेरे भाई जैसे कोर टीम लीडर से मैं बुलाना चाहूंगी विक्रम जी को। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। जय सेलिब्रिटी ऑल ऑफ यू। जय सेलिब्रिटी, ओवर टू यू सर, अब मंच आपका है। थैंक यू सो मच मैम। तो जय सेलिब्रिटी दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब जो हैं तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे, और जोरों शोर से जो है अपने काम को सर अंजाम दे रहे होंगे, क्योंकि सेलिब्रिटी ही हमारी जान है और हमारी पहचान है। क्योंकि यहीं से हमारे सपने, हमारे परिवार के सपने जो पूरे होंगे और होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी चीज को लेकर आपके साथ बात करने वाला हूं। एक होता है धंधा और एक होता है विश्वास। दो चीजों पे बात करूंगा मैं आपके साथ में। धंधा क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे होता है, और विश्वास कैसे लाया जाता है, या कैसे होता है, या कैसे करते हैं। इन दो चीजों पे मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा धंधा सॉरी धंधे के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। ठीक है,
आप में से कितने लोग मानते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा थोड़ा सहयोग देंगे, ठीक है, जो मैं अभी सवाल करने जा रहा हूं, तो आपने हैंड रेज करके मुझे बताना है उस चीज के बारे में कि आप में से कितने लोग जो मानते हैं कि मैंने साइकिल चलाना किताब पढ़ के सीखा है, या मैंने कार चलाना जो है किताब पढ़ के सीखा है। कितने लोग ये मानते हैं कि मैंने जो है किताब पढ़ के सीखा है। अच्छा, मैं किताब पढ़ रहा था कि गियर कैसे लगेगा, अच्छा बैग जो ब्रेक जो है कब लगेगी, ठीक है, अच्छा क्लच कब दबाना है, ये सब चीजें जो हैं, क्या किताब पढ़ के कार चलाना सीखा है आपने, या बाइक जो है आपने किताब पढ़ के चलाना सीखा है? कितने लोग ये मानते हैं कि हमने किताब पढ़ के ये जो है चलाना सीखा है? ये सब जो जो इस बात को मानता है वो अपना थोड़ा हाथ आज जो हैंड अपना रेज करें कि मैंने जो अपनी गाड़ी, चाहे मोटरसाइकिल है चाहे कार है, मैंने जो है या साइकिल भी चलाना मैंने जो है किताब पढ़ के सीखा है। कितने लोग मानते हैं कि मैंने किताब पढ़ के सीखा है? ये सबका जवाब नो ही होगा। कुछ लोगों का एडवांस में हैंड रेज है, तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपना जो हैंड जो है डाउन कर लें। एक्चुअल में क्या है कि देखो, कार चलाना या बाइक चलाना जो है ना एक साइंस है, बिल्कुल पूरी तरह विज्ञान है, ये पूरा पूरा विज्ञान है। लेकिन क्या उस विज्ञान को सीखने में आपको पढ़ाई करनी पड़ी? नहीं। आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा है, या कोई गाड़ी चलाना या बाइक चलाना या साइकिल चलाना कोई किताब पढ़ के नहीं सीखा है, बल्कि आपने चलाते चलाते सीखा है इसको। कैसे सीखा है? चलाते चलाते हमने ये सीख लिया है। उसी तरह से जो बिजनेस है, धंधा है, वो भी पढ़ाई से नहीं होता है, धंधा करके सीखा जाता है और उसमें आगे बढ़ा जाता है। अगर करेंगे तो होगा, अगर नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। भले आपके पास कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, एमबीए किया हो, लेकिन जब तक आप उस धंधे में नहीं उतरेंगे, उस बिजनेस में नहीं उतरेंगे, मैदान में नहीं उतरेंगे, तब तक आप बिजनेस करना नहीं सीख सकते। जब तक कोई भी काम प्रैक्टिकली नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी काम सीखा नहीं जाता। यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं ऑपरेट करते हैं, क्या वो खाली किताबें पढ़ के ही ऑपरेशन शुरू कर देते हैं? नहीं, बल्कि उसके लिए उनका एक प्रैक्टिकल होता है, उनको सिखाया जाता है, तब जाके जो है उनको तैयार किया जाता है। क्योंकि वो उस मैदान में उतरते हैं, जब वो ऑपरेट करना सीखते हैं, चीरफाड़ करते हैं, तब जाके उनको एक डॉक्टर की जो चेयर हासिल होती है। उसी तरह से एक फौजी को तैयार करने के लिए उसको 1 साल पूरा ट्रेनिंग होती है उस वेपन को चलाने के लिए। उस मैगजीन को कैसे फिल करना है, मैगजीन कैसे खोलनी है, राइफल कैसे कॉक करनी है, वो सारी चीजें जब तक प्रैक्टिकली उनको नहीं सिखाया जाएगा, खाली किताबों से पढ़ाया जाता, तो आज दुनिया में कोई भी वेपन नहीं चला सकता। जब तक ना हम उस हथियार को हाथ लगाएंगे, उसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे, तब तक उस वेपन का यूज नहीं किया जा सकता। उसी तरह से बिजनेस है, धंधा है, जब तक आप इसको मैदान में उतर के प्रैक्टिकली नहीं करोगे, तब तक नहीं सीख पाओगे, ना सीख पाएंगे। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा डिग्री होल्डर हो, जब तक प्रैक्टिकली वो मैदान में नहीं उतरेगा, तब तक वो बिजनेस नहीं कर सकता। इसी तरह से हमारी आगे बढ़ते हैं, करते हुए बात को लेते चलते हैं विश्वास। विश्वास क्या चीज है? विश्वास सबसे बड़ी चीज है। आप किसी पे भी विश्वास कर लो, उससे बिजनेस नहीं बढ़ता है। जब तक हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, मैं तो कहूंगा मैं अमीर बनूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी अपलाइन मुझे अमीर बनाएगी, लेकिन जब मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, मुझे विश्वास ही नहीं है कि मैं अपना प्लान मुझे पूरा आता नहीं है,
मीटिंग लेनी मुझे आती नहीं है, किसी से बात करनी मुझे आती नहीं है, स्टेज पे मैं बात कर ही नहीं सकता, प्लान मुझे पूरा आता नहीं, तो अमीर कैसे बनोगे? जब तक सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, और सिस्टम को फॉलो तब किया जाता है जब हमारे अंदर विश्वास होता है। अमीर बनना कोई आसान बात नहीं है, कोई खाला जी का घर नहीं है, उसके लिए विश्वास पैदा करना पड़ता है। अगर हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है तो ऊपर वाला क्या उखाड़ लेगा, कोई भी प्लान क्या कर लेगा आपके लिए, कोई अपलाइन क्या कर लेगी, कोई ट्रेनर क्या कर लेगा, या क्या कोई किताब क्या कर लेगी। जब तक हमारे को खुद पे विश्वास नहीं है कि तू बड़ा कर सकता है, जब तेरे को खुद पे विश्वास नहीं, तू करोड़ों कमा सकता है, तो तू इसके लायक है कि नहीं। अपने आप को वो विश्वास जगाना है, अपने आप को उस लायक बनाना है, तब जाके जो है आगे जाके इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। अच्छा जो है इंसानों को जो चीजें है ना क्यों नहीं मिलती हैं, इंसानों को जो चीजें हैं वो क्यों नहीं मिलती हैं? क्योंकि उसको लगता नहीं है कि मैं लायक हूं। क्यों? क्योंकि उसको लगता नहीं है मैं लायक हूं, उसके अंदर विश्वास ही नहीं है। तो ये चीजें बहुत महत्व रखती हैं हमारे लाइफ में। अपने आप को विश्वास में लाने के लिए, अपने आप का विश्वास बढ़ाने के लिए, दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर या आपकी लाइन कोई भी आपको कामयाब नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर विश्वास होगा। आपको किसी ने कह दिया कि आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, यार आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, वो क्या कहेगा? क्या कहेगा? काहे आप हमको मजाक कर रहे हो? क्या मजाक कर रहे हो यार, मैं तो काला हूं, मैं तो ठिंगना हूं, मैं तो मोटा हूं। विश्वास ही नहीं होगा उस बंदे को कि मैं स्मार्ट हूं। जब आपको कोई बोल रहा है सामने वाला कि आप स्मार्ट दिख रहे हो, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग हैंडसम, और आप फिर आपकी हवाइयां उड़ गई चेहरे की। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है, आपके अंदर वो एटीट्यूड भी नहीं है। तो अपने आप में उसको विश्वास डालना है। किसी को बोलेंगे नहीं जी आप कर सकते हो, मानो कोई फ्रेशर अगर हमारे पास आता है, हम उसको बोलते हैं आप कर सकते हो सर, आप इस काम को लेकर जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है। सारे ज्ञान बाद में, सारी चीजें जो हैं बाद में, पहले आपको विश्वास जो है अपना खड़ा करना पड़ेगा। अपने आप को लायक माने, आप अपने आप को लायक मानते हैं भी कि नहीं, ये विश्वास अपने अंदर पैदा करना है। अगर आप अपने आप को लायक नहीं मानते तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको अमीर नहीं बना सकता, ना ही कोई चीज दुनिया की आपको मिल सकती है। और अगर अपने आप को लायक मानते हैं, अपने अंदर विश्वास है, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको हासिल हो सकती है, आपको मिल सकती है। अगर आप सीना ठोक के कहते हैं कि मैं इस चीज को हासिल करूंगा, इट मीन्स आपके अंदर विश्वास है। अगर आज मानो सर्वर अप डाउन चल रहा है या अपग्रेड चल रहा है, उसमें काम चल रहा है, तो कई लोग ढीले पड़ गए हैं, इट मीन्स उनके अंदर कोई विश्वास नहीं है, वो अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझते हैं कि छोटी सी परेशानी आ गई हिम्मत हार गए। बड़े से बड़ा करने के लिए अंगारों पे चलना पड़ता है, यहां पे तो अंगारों पे नहीं चलना है आपको। और जो मैंने अपने
सर्वे किया इस सेलिब्रिटी में, जितने भी लोग आज लीडर्स हैं, चाहे इन्वेस्टर हैं, चाहे कोई भी लीडर हो, हर एक का यही कहना है कि मेरी टीम जितनी भी मैंने आज तक बनाई है उसमें से 80%, 90%, कोई 100% भी बोलता है कि सिर्फ मैं जब एडम सर की प्रोफाइल के बारे में एक्सप्लेन करता हूं तो लोग अपने आप यस करते हैं। 90% काम हमारा जब अगर कंपनी और एडम सर की प्रोफाइल से हो रहा है तो 10% तो हमने करना है। अगर 90 लाख कंपनी दे रही है तो 10 लाख तो हमने कमाना है, तो करोड़पति बन गए, सेलिब्रिटी बन गए। मगर हमारे अंदर वो चीज है ही नहीं भाई। अगर हम 10 लाख भी नहीं कमा सकते तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही है कि हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है। क्या सोच के आए थे सेलिब्रिटी में? क्या करने आए थे सेलिब्रिटी में? क्यों आए थे सेलिब्रिटी में? जरा सोचना इसके बारे में आज रात भर, तब जाके आपका जमीर जागेगा कि मैं इधर क्यों आया था, किसके लिए आया था। कल को करोड़ों कमाएंगे, मेरे पास कल को 5 करोड़ 10 करोड़ कमाऊंगा तो मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं अपनी टीम में नहीं बांटूंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा, अपने परिवार को क्या बोलते हैं विदेश में घुमाऊंगा। इसी तरह से आप भी कल को करोड़पति बनोगे। मैं बार बार कह रहा हूं 2023 में जितने भी लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कंपनी की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर चल रहे हैं, दुनिया की कोई भी ताकत उनको जो है करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती, ना सेलिब्रिटी बनने से रोक सकती है। मगर आपको उसके लिए विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि मैं किस विश्वास से इधर आया हूं, किस चीज के लिए आया हूं, वो तैयार करना पड़ेगा। खेल सारा खेला जाएगा, वो कहां पे खेला जाएगा? विश्वास के ऊपर। जिस इंसान को विश्वास है, कुछ लोग जो है पास्ट को लेके रोते हैं, कुछ कहते हैं मेरे पास्ट में मैंने ये किया, मेरे पास इतनी टीम होती थी, मैं इतना स्टेज पे बोलता था, लीडर था, वो था, ये था। प्रेजेंट में क्या है? लोग प्रेजेंट देखती है, पास्ट नहीं देखती। पास्ट में कौन क्या था? पास्ट में हम लोग करोड़पति भी थे, लेकिन आज क्या हैं? जीरो हैं। तो लोग आज जीरो को देख रहे हैं, ना कि पीछे को देख रहे हैं। हमारे पास्ट में हम क्या थे? कोई कहता है मैं राजा महाराजा के फैमिली से हूं, कोई कहता है मैं फलाने नवाब से हूं, फलानी नवाब थे हम। अरे थे ना, है नहीं ना। अगर हैं तो फिर इधर क्या कर रहे हो? अगर इधर नवाब बनने आए हो तो फिर प्रेजेंट में जो है उसको करके दिखाओ, जो प्रेजेंट में आप करने आए हैं वो करो, क्योंकि लोग प्रेजेंट देखती है। आज भी प्रैक्टिकली आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए कि आज की डेट में किस लेवल तक हमारी रेस्पेक्ट होती है और आने वाले 2024 में आपकी रेस्पेक्ट किस लेवल पर होगी। ये सोच के देखो एक बार। किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, सुबह नींद से उठते ही घर में तो सबके ड्रेसिंग टेबल होगा, शीशे में मिरर के सामने खड़े हो जाओ और ये बोलो कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूं, या मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूं, लड़का हूं, लड़की हूं, मेरे जैसा दुनिया में कोई भी खूबसूरत नहीं है, मेरे जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता। इस विश्वास के साथ जब आप काम करने निकलेंगे, ये आप मुझसे व्हाइट पेपर पर लिख के ले लो कि शाम को आपके पास वही रिजल्ट होगा जो रिजल्ट लेने के लिए आप ग्राउंड में उतरे होंगे। तो दोस्तों, अपने आप पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि मंजिल पे जाने के लिए जो ट्रेन जाती है ना गरीबपुर से अमीरपुर तक,
बीच में याद रखना, ये 2 स्टेशन जो है ना, गरीबपुर स्टेशन और अमीरपुर स्टेशन, उसके बीच में एक होशियार चंद का भी स्टेशन आता है। और जो उस होशियार चंद स्टेशन पे उतर गया वो जिंदगी में कभी भी अमीरपुर नहीं पहुंचता है। ये मेरी बात ध्यान से रखना आप लोग। गरीबपुर से निकले हैं अमीरपुर के लिए, तो होशियार चंद जो स्टेशन है वहां पे आपको खुद होशियार होके उस होशियार चंद स्टेशन को किक मारो साइड पे और अमीरपुर की तरफ निकलो। गरीबपुर से होशियारपुर जाना कोई आसान बात नहीं है, सॉरी अमीरपुर पहुंचना, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। चलते चलते घिर जाओ, घुटनों के बल चलो, घुटने जवाब दे दें, रेंगते हुए चलो, रेंगते रेंगते पहुंचो, मगर अपनी मंजिल पर पहुंचो, निशाना मंजिल पर रखो। बस अपने अंदर वो विश्वास पैदा करना है, फिर चाहे आगे आग की बरसात हो, चाहे बड़े समुंदर हो, चाहे कांटे हो, चाहे झाड़ हो, चाहे बड़े बड़े पहाड़ हो। मांझी का नाम सुना होगा आपने, मूवी भी देखी होगी। वो भी एक इंसान था जिसने छेनी हथौड़ी से पहाड़ी काट के एक रास्ता बनाया था। पूरी दुनिया में आज उसका नाम है, पूरा गांव उसको कहता था पागल है, मगर उसका एक ही डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसी तरह से जब तक हम भी और हमारी कंपनी भी नंबर 1 नहीं होगी तब तक हम भी जो है पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। बी ऑलवेज रेडी। आज तक सब यही बोलते थे कि मुझे उसने धोखा दिया, उस कंपनी ने ऐसा किया, इस कंपनी ने वैसा किया। आज हमें लाइफ में पहली बार सीना ठोक के हम कहते हैं कि हमें एक ऐसा ऑनेस्ट ईमानदार कंपनी का मालिक मिला है जो हर वक्त हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। कोई भी मुसीबत आए वो अपने सर पे लेते हैं, सबसे पहले आगे खड़े होते हैं, बोलते सबसे पहले इस मुसीबत को मेरे से गुजरना होगा, फिर जाके जो है मेरी कम्युनिटी, मेरे लीडरों के ऊपर आएगी वो। जबकि उसके लिए हमें आगे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी है तो हम हैं, एडम सर हैं तो हम हैं। और आप सब भी जानते हैं कि पहली ऐसी कंपनी है कि अगर कभी कभार सर्वर हमारा मेंटेनेंस पे भी जाता है तो भी हमारे रिवार्ड्स, आरओआई हमें मिलता ही मिलता है। अगर किसी का रह भी जाता है तो उसको मेल के थ्रू उसका यूजर आईडी लेके उसको दिया जाता है। हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और जो करते होंगे उनको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, 6-6 महीनों से, 4-4 महीनों से आरओआई कहीं गायब है, दिया ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, विड्रॉवल नहीं मिल रहा है। ये पहली कंपनी है जिसका विड्रॉवल कंटिन्यू चल रहा है, आज तक रुका नहीं है। पहली कंपनी है कि जिसका सिस्टम रुकने के बाद भी आरओआई कंटिन्यू आ रहा है, लेवल इनकम कंटिन्यू आ रही है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर करोड़पति बनना है तो 90 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं कंपनी के थ्रू, ये एग्जांपल दे रहा हूं, और 10 लाख का ही बिजनेस आपने करना, मतलब कि 90% कंपनी का काम, कंपनी के थ्रू हमारे काम हो रहे हैं और 10% ही हमने करना है, और हम करोड़पति बन जाएंगे, हम सेलिब्रिटी होंगे। और कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं जी कुमार सानू जी आ गए, फलानी जी आ गए, फलानी सिंगर आ गया, बट हमें क्या मिलेगा भाई साहब? जब उनके सॉन्ग्स आएंगे मार्केट में, उनसे जो प्रॉफिट होगा
उससे हमारे कॉइन बर्न होंगे और कॉइन ग्रो अप होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो 5 साल तक, पूरे 5 साल तक नो प्रॉफिट नो लॉस पे वर्क कर रही है। ये भी आप सुन लीजिए, या आज तक किसी को पता नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। जबकि सब जानते हैं लॉस भी हुआ, फिर भी कंपनी हमारे साथ खड़ी है। तो कमी किस चीज की है? कमी है हमारे विश्वास की। उस विश्वास को कामयाब करना है हमने, अपने आप को उस लायक बनाना है, तब जाके कामयाबी मिलती है। जब हमें विश्वास ही नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं प्लान दे सकता हूं, किसी को पता नहीं, कई मैं लिख कर देता हूं, कई लोगों के पास तो डायरी में नाम ही नहीं लिखे होंगे, डायरी नहीं मेंटेन करते हैं। जूम मीटिंग में कितने लोग जो है डायरी पेन लेके बैठते हैं? कोई नहीं बैठता होगा। मगर कामयाबी चाहिए, कहां से मिलेगी? कितने लोग लिस्ट बनाते हैं पर डे के हिसाब से? ये सारी चीजें जो हैं, ये कंपनीज के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, इन चीजों को फॉलो करना पड़ता है। न जाने कितने लोगों को प्लान ही नहीं आता है, मगर अमीर बनना है। बाद में बातें कर देखो उनसे, नेगेटिविटी फैलाने में माहिर हैं। अरे जब तक खुद नहीं करोगे, अपने आप पे विश्वास नहीं आएगा, तब तक कैसे कर पाओगे? अगर प्लान देना नहीं आता है तो आपकी अपलाइन कब तक आपके साथ चलेगी? आपका लीडर आपके साथ कब तक चलेगा? आपके लीडर ने, आपके अपलाइन ने आपकी सपोर्ट की, आपकी टीम 100 की होगी, 200 की होगी, फिर उसको कौन संभालेगा? वो आपके पास आएंगे, क्योंकि जो आपकी अपलाइन होगी उसके पास हजारों लाखों की टीम होगी, तो उन्होंने हर जगह पहुंचना होगा समय समय पर। वो पर डे आपको टाइम नहीं दे सकता, या पूरे साल आपके साथ नहीं रह सकते। ये इंडिपेंडेंट काम है, इसमें पूरी आजादी है, कोई किसी का गुलाम नहीं बनना यहाँ पे है। ये आजादी का काम है, यहाँ पे खुद करना है, खुद सीखना है। उसके लिए आपको अपने अंदर जो विश्वास है उसको जगाना पड़ेगा। बाकी अगर कोई टाइम पास करने आया है तो भाई साहब, टाइम पास करने वाला कभी भी करोड़पति नहीं बनता है। सम टाइमर कभी भी नहीं बन सकता कोई भी करोड़पति। फुल टाइमर और ऑन ग्राउंड, ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा, मैदान में, तब जाके पता चलेगा कि दिन में जब आप 10 लोगों से मिलोगे तो 10 के 10 जब ना करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि करोड़पति कैसे बनाया जाता है या बना जाता है। अगर घर बैठ के करोड़पति बनना होता तो आज पूरी दुनिया में हर घर में एक एक करोड़पति होता। और सबसे पहले उसका इम्तिहान आपके घर से शुरू होगा, और वो ऊपर वाला इम्तिहान लेता है। वो आपको 1 रुपया देगा, 10 रुपया देगा, 100 देगा, लाख देगा। फिर अगर कोई कमी दिखी, वो सोचेगा कि ये इंसान इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है, थ्रो बैक। उसके लिए विश्वास, ईमानदारी, ऑनेस्टी चाहिए, तब जाके इंसान आगे जाके कामयाब होता है। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले अपने अंदर विश्वास पैदा कीजिए और ग्राउंड में उतर के काम कीजिए। और मेरा यही नारा है कि शो द ऑनेस्टी, देन शो द प्लान। अगर आपके मन में विश्वास है तो फिर देखेंगे फिर किसमें कितनी ताकत है, कौन रोक सकता है आपको? दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। वो ऊपर वाला भी मजबूर हो जाएगा कि यार इसको देना पड़ेगा, नहीं तो ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मगर अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस काबिल बनना पड़ेगा। हमें अपने अंदर वो विश्वास पैदा करना पड़ेगा, हमें वो उस लायक बनना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें हो पाती हैं।
धंधा ऐसे नहीं होता है। एक बार लिस्ट बना के देखो, जितने भी मैरिड लोग हैं, मैं उनसे बात कहूंगा। जो अनमैरिड है उनके लिए भी यही है, और जो मैरिड है उनके लिए भी। जब हमने शादी की थी तब लिस्ट बनाई थी, 500 लोगों को बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्योंकि हम उनको जानते थे। उसी तरह से उन्हीं 500 की लिस्ट जो है, इनवाइट कीजिए उनको, लिस्ट बनाइए, उनके नंबर नोट कीजिए और 1 बाय 1 करके उनको कॉल कीजिए, फिर उनसे मिलने जाइए, उनसे टाइम लीजिए, उसके बाद उसका फॉलोअप कीजिए। हम तो एक बार फोन कर लेते हैं, वो हाँ या ना कुछ भी बोल दे, थोड़ा बहुत विश्वास रहे कि नहीं क्या पता पैसा मत लगाए या इन्वेस्टमेंट करेगा या हमारे साथ जुड़ेगा, उसके बाद हम फॉलोअप करना ही छोड़ देते हैं। फॉलोअप से आपका बिजनेस भी 100% ग्रोथ करता है। फॉलोअप बहुत जरूरी होता है, इसीलिए पहले लिस्ट बनाएं, उनके साथ मीटिंग फिक्स कीजिए, देन उसको बोल दीजिए कि सर आइए, हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को मैं कर रहा हूं कि दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे, खूब सारा नाम पैसा दौलत शोहरत कमाएंगे। उस तरह से काम होता है, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। मगर इन सब चीजों को करने के लिए सबसे पहले विश्वास पैदा करना है, तब जाके आगे धंधा बढ़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा यहीं पे। किसी को बुरा लगा हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो इसी के साथ मैं आगे इनवाइट करना चाहता हूं जो हमारे मैनेजमेंट के हेड हैं, जो हर वक्त हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलते रहते हैं और बहुत सारा प्यार हमें देते हैं, परिवार की तरह हमारा ख्याल रखते हैं। तो मैं अभी उनको बुलाना चाहूंगा। आई कॉल यू our respected Avni ma'am. Avni ma'am, Yes, please. thank you very much, Vikramji. What a fantastic voice. What a very well said. Trust on our project. Very well said. Thank you very much. Good evening, namaste, pranam to all our faiths and our anchor for today, P. Banerjee. A Zoom opening by Jyoti Madam, although she's not well, and also a video playing by P. Banerjee as well, and also motivation speaker for today was Vikramji. Thank you very much to all our participants and all our co-leaders and management team as well. Thank you to our founder Adam Saini for this fantastic, unique project where it has changed the life of many. With our Studio Nation UK powered by Celebrity Coin, where talent has no colors. There's lots of opportunity for our upcoming projects. Adam sir and Douglas sir are both working very hard behind doors, delivering and implicating the projects. So far, we are doing very well. We are very strong in the market and we are also secure monetary wise. We have very unique project on our ecosystem with 28 projects and CNFTs. With our upcoming movie Scar and her 100 series of Kings of Mafia, we're looking for talented individuals where you can where we can promote you. Our auditions are going to be starting soon by next month, online and offline, but to participate, you need to hold Celebrity Coin. You can purchase our CCV2 from the exchange L Bank and stake it in our C Reward app. Our Indian team has still chance to continue building team as much as you can before the international team joins in, as sir has given is giving out lots of good rewards for the Indian team. Our application is on maintenance, so thank you for bearing with us patiently. Our IT team is working day and night. It will be resolved very soon. Meanwhile, continue building the new teams ready and you can work out accordingly to also get your financial security. Adam sir will reveal good news soon. I would like to thank our co-leaders and the sub-team for working hard. From our top 100 army of celebrity, I would like to thank Ram Avtar Mahwar, Rashmi Jain Nizar Ahlam, Bajrang Singh Saini, Nafis Sarwar, Gulam Sabir, Mohammed Abu Akkar, Sadiq Nazir, Sultan Ahmed, Sabir Ahmed, Bourbon Singh Mali, Ramesh Singh Saini, Vinod Saini,
Ajay Meena, Manoj Kumar, Ratlan Lal, Zahid Ullah, Dinesh Meena, Poonam Rani, Devendra Singh, Imra Faz, Anita Meena, Hans Raj, Vijay Shelwal, Haskar Saini, Tampa Kumari, Sultan Amin, and Sabir. Thank you to our anchor who also for today, it was P. Banerjee and doing all the multitask for us today. And to our motivator speaker Vikramji and today's participants and the management team. Thank you to all the participants for joining us on a daily basis as well as joining on our platform today. Trust on our project and have faith. Let's get army of celebrities for Adam sir, and he will give us celebrities and financial freedom. Again, only invest what you can afford. We are not financial advisors. And again, please trust on our project, and there is lots to come. And back to P. Banerjee, and thank you to all for this evening. थैंक यू मैम। तो अभी मैम ने जितने भी नाम लिए और जितने भी नाम अभी तक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी नाम आज तक आए हैं, उन नामों का यही महत्व है कि वो जितने भी लोगों के नाम आ रहे हैं पर डे के हिसाब से डे बाय डे उनके नाम बोले जा रहे हैं या जिनकी लिस्ट में नाम आ रहे हैं, वो कंपनी की एडम सर की जान और शान है। ये आप समझ लीजिए कि हर एक पे निगाह रखी हुई है सर ने, चील की तरह नजर रखी हुई है, कौन क्या कर रहा है पूरे सिस्टम पे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमने क्या करना है और क्या करने आए हैं। इसी के साथ मैं एक ऐसे जांबाज लीडर को, उनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट भी करता हूं और उनका जो अटूट विश्वास सेलिब्रिटी के साथ है, तो मैं उनको सलाम करता हूं उस विश्वास पे, उनके उस काम को। तो मैं अभी आपके बीच उनको बुलाना चाहूंगा, हमारे प्यारे मिस्टर लक्ष्मी नारायण जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। लक्ष्मी सर। थैंक्स विक्रम जी, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत ही प्यारी होस्टिंग आपकी, बहुत अच्छे विचार। दोस्तों, इस मंच के माध्यम से सबसे पहले जो एडम सर ने हमें ये मंच दिया है उसको मैं नमन करना चाहूँगा, और साथ में मेरी पूरी मैनेजमेंट टीम और मेरे काबिल दोस्त जो मेरे साथ हमारे इस प्रोजेक्ट को हाइट की ओर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि विक्रम जी ने कहा, प्रोजेक्ट के प्रति विश्वास, खुद के प्रति विश्वास, रियल में ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जो मैं करता हूँ प्रतिदिन, जिस दिन से इस प्रोजेक्ट में आया हूँ, मैं एक कर्मशील व्यक्ति हूँ, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ। मैं यहाँ होस्ट हूँ, को होस्ट हूँ, ये मेरे लिए मायना नहीं रखता। मुझे एडम सर ने एक सोल्जर के रूप में देखा है, स्टूडेंट नेशन का एक सोल्जर, CCV2 प्रोजेक्ट का एक सोल्जर, और उस सोल्जर का काम होता है कि वो सीमा पे जाए और वहाँ अपने काम को अंजाम दे। और वो काम जितनी मेरे अंदर क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, जो भी मेरे पास है, उसके तहत मैं प्रतिदिन इस प्रोजेक्ट के साथ काम करता हूं और मेरी टीम से काम करवाता हूं। उसका नतीजा है कि मेरी टीम प्रतिदिन न्यू आईडी लेकर के आती है, हमारी CCV2 को वो योगदान देती है जो एडम सर को आवश्यकता है। एडम सर को, हमारे प्रोजेक्ट को, हम सभी को कम्युनिटी चाहिए, क्योंकि हमारी ताकत केवल हमारी कम्युनिटी है। केवल विचारों को कम्युनिटी के साथ अवगत करवाना, निर्देशों को यहाँ फॉलो करवाना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो हमारे इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो हमें निर्देश दिए जाते हैं, चाहे हमारे होस्ट के द्वारा हो, चाहे को लीडर के द्वारा हो,
या हमारे मैनेजमेंट के द्वारा जो बायलॉज हमारा है, जिसके तहत हम आगे बढ़ सकते हैं, जिनका पालन करते हुए हम हमारे इस प्रोजेक्ट को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, तो हमें कर्मशील बनना पड़ेगा। कर्मशील का तात्पर्य सीधा सा है कि हमें कम्युनिटी लानी पड़ेगी, और ये कोई और नहीं, हम सब मिलकर के इस काम को अंजाम दे सकते हैं, जो मैं पूर्ण ईमानदारी से, लगन के साथ, विश्वास के साथ, जो सर ने मुझे एक सोल्जर की उपाधि दी है, एक सोल्जर माना है, और आप सभी बुद्धिजीवी हैं। सोल्जर का काम रणभूमि में जाकर के दुश्मनों को परास्त करना होता है, निर्देशों का पालन करना होता है, तो उसका रिजल्ट निश्चित रूप से आता है। मैं मैनेजमेंट टीम, मेरे सेकंड गॉड एडम सर, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी टीम शुरुआत के दिन से, चाहे हमारे बुरे दिन चले हों या अच्छे दिन आए हों, मेरी कम्युनिटी पूरी निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट के साथ है। कभी किसी प्रकार की शिकायत ने तो पहले की और ने आज भी करती है। जैसा सिस्टम हमें निर्देश देता है उसके अनुसार हम काम करते हैं, और आशा करता हूं इस मंच के माध्यम से हम कोई काम करते हैं तो ही हमारे सामने दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं। यदि हम कोई काम करेंगे ही नहीं, हम कर्मशील होंगे ही नहीं, तो हमारे सामने कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोते व्यक्ति के सामने कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। जब वो काम करने निकलता है तो उसके पसीने भी आते हैं, उसके पैर भी दुखते हैं, उसको थकान भी महसूस होती है। तो दोस्तों, ये सिस्टम है, जीवन भर छोटी मोटी दिक्कतें हमारे जीवन में इस प्रोजेक्ट के साथ आती रहेंगी, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को यदि दूसरी तरह लेंगे तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हम 1 तारीख से हमारा सिस्टम अपग्रेडेशन पे था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने स्ट्रेटेजी तैयार करी, हमने लीडरों से व्यक्तिगत मिले, और हमने जैसे ही हमारा सिस्टम ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, और उसका परिणाम ये रहा कि आज जैसे ही सिस्टम ओपन हुआ, मेरी टीम से ढेर सारी आइडिया बिल्कुल लग करके मेरे सामने आई है। तो ये मैं कर्मशील होने का मुझे रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, समय का अभाव है, कभी पूर्ण रूप से जिस दिन मैं मंच पे आऊंगा, मैं आपको अपने खुलकर के विचार आपके साथ शेयर करूंगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू, CCV2 ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लक्ष्मी सर, थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो क्योंकि देखो समय किसी का नहीं है, समय की सबसे बड़ी जो है हमें रेस्पेक्ट करनी पड़ती है। तो समय का जो रेस्पेक्ट करते हुए कल हम फिर जो है बहुत बहुत जबरदस्त काबिल होस्ट के साथ आपको मिलवाएंगे, उनसे बात करवाएंगे, वो भी अपने विचार रखेंगे। तो आज के लिए हम अपनी मीटिंग को यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, और लव यू ऑल कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। जय श्री राम। गुड नाइट एवरीवन।